इतने काम हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान भटकता है, आपका आपका फोकस भटकता है, राइट? अगर वो आपके कुछ गॉसिपिंग मित्र हैं तो आपको अपने अंदर बदलाव लाने की जिम्मेदारी इस बार पकड़नी पड़ेगी। अगर वो आपके गैजेट्स हैं, आपको उसकी भी जिम्मेदारी पकड़नी पड़ेगी। अगर आपका कोई शौक है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आपको उसको छोड़ने की जिम्मेदारी पकड़नी पड़ेगी। अगर आपका कोई हैबिट है, जो हैबिट आपको परेशान करती है और आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जैसे मेरी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र से बात हुई, मेरे एक दोस्त से बात हुई, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं कर रहे, जबकि वो फुल टाइम करते हैं, वो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ही इज एट गुड लेवल। तो मैंने उनको ये बात गाइड किया, वो जो भी कोई भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई हो सकता है, तो मैंने उनको गाइड किया कि उनका एक शौक है कि शाम को, बहुत लोगों में से ऐसे हैं जिनको बहुत सारे शौक होते हैं, कुछ लोगों को सिगरेट का व्यसन होता है, कुछ लोगों को शाम को पीने का होता है, तो उनका भी एक शौक है कि उनको शाम को लेना है। तो मैंने उनको यही गाइड किया कि ये मैं इसको नहीं बोलूंगा कि अच्छा और बुरा है, क्योंकि वो आपकी मर्जी है, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन अगर ये चीज आपको काम से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अगर शाम के टाइम आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस के अंदर कि यार टाइम हो गया और मुझे बैठना है, और उसके बाद आप ऐसे दोस्तों को ढूंढ रहे हो, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो कि अब उनके साथ कंपनी बनानी है, खरीद के लाना है, बैठना है और पीना है, तो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योर ड्रीम्स, और आप बहुत बड़ी सफलता से वंचित रह जाओगे। आप चाहोगे और आप कहोगे भी कि मैं तो सिर्फ इस चीज करता हूँ, मुझे तो इसमें आगे बढ़ना है, मैं तो कुछ और करता ही नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आप दौड़ तो रहे हो, लेकिन आप दौड़ रहे हो ट्रेडमिल पर, आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हो, आप एक ही जगह दौड़े पड़े हो, बट मंजिल नहीं मिल रही। पता है क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपकी डाइवर्टेड है। सो जब आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर देते हैं अपने लक्ष्य के लिए, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं अपने गोल्स के लिए, और जब आपके साथ एक स्टेज आ जाती है कि जब आपको अपने उस गोल के अलावा कुछ भी और नजर नहीं आता, कहाँ क्या खुशी, क्या गम, क्या दिक्कत, क्या ये, क्या वो, क्या कुछ नजर नहीं आता, जब आप धीमे 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 अपनी दुनिया में अपने गोल के साथ में इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देते हैं, दैट इज अ स्टेज when you start attracting all the things from the universe, तब आप ईश्वर से वो सब चीजें छीनना, मांगना या पाना शुरू कर देते हैं जो अब आपके गोल को अचीव करने में पूरी तरीके से मदद करने वाली है। लेकिन अगर आप खाली चाह कर छोड़ देंगे, सोच कर छोड़ देंगे, और उसके बाद आप अपने आप को एक्शन गलत तरीके से ले जाएंगे, आप अपना टाइम गलत चीजों में जिनका आपके बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है, आपके सपनों से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप अपना समय वहां बिताएंगे, तो आई एम टू सॉरी टू से कि आप के लास्ट में हर बढ़ते दिन के साथ में आपको लगेगा कि अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब तो छूट गया, अब तो टाइम नहीं बचा, अब तो लास्ट वीक रह गया, अब तो कैसे होगा, और फाइनली आप एक अच्छे इंसान भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब आप लक्ष्य बनाएंगे और पूरा नहीं करेंगे, तो लास्ट आते आते अचानक से आप अपने लक्ष्य को अचीव ना करने की जिम्मेदारी अनफॉर्चुनेटली दूसरों पर डालना शुरू कर देंगे। मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती है, मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता है, प्लान में ये दिक्कत है, या तो इतनी लेग चलानी पड़ेंगी, या तो ये होगा, या तो वो होगा, बट दिस इज पॉसिबल if you are focused and disciplined towards your goal. सो ये बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया सफलता के लिए, जो बहुत ही जरूरी है, और मैं या कोई भी दुनिया का सफल व्यक्ति जब भी अपने लक्ष्य पर इस तरीके से समर्पण के साथ काम शुरू करता है, जब उसे उसके अलावा कुछ और याद ना हो, जब उसके अलावा उसकी कोई और दुनिया ना हो, या उसके अलावा उसकी कोई और प्रायोरिटी ना हो, तब वो लक्ष्य अचीव होता है, चाहे वो किसी भी अमाउंट के लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है, एक आपके पास लक्ष्य बना हो, आपका प्लान ऑफ एक्शन बना हो, और दूसरा आप अपना पूरी तरीके से उस पर फोकस्ड हो, अपनी एनर्जी उस पर लगाएं। ये दो चीजें इनिशियल स्टेज पर बहुत जरूरी है। तो अब सवाल उठता है कि क्या आपने अपने लिए इस महीने का गोल बनाया है अब तक? क्या आपके पास उसका प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है? क्या आपने अपने आप को ये चुना है? क्या आपने अपने आप को ये मौका दिया है कि इस महीने आपका चेक कितना होने वाला है? क्या आपके अंदर ये विश्वास है कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं मेरे साथ हूं, और इस महीने में अपना ये गोल जरूर अचीव करूंगा? क्या आपको ये लगता है कि सारी दुनिया आपको इस गोल में अचीव करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए भी आगे बढ़ेगी? क्या आपने इस तरह के विश्वास अपने आप को दिए हैं? और अगर नहीं दिए हैं, तो आप सोचिए कि आप एक कटी पतंग की तरह हैं जिसकी कोई दिशा नहीं है। मौका लग गया, नीचों के बंदा आ गया, अपलाइन ने कुछ कर दिया, तो आप पहुंच जाएंगे पार, नहीं तो लास्ट में होता है सर मेरा ब्रोंज मेंटेन नहीं हो रहा, सिल्वर कहता है मेरी साइड मेंटेन नहीं हो रही, राइट, कंपनी को और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स जिसको आपको फोकस करना है, और आपने नहीं बनाया तो आज को कल में बदलने मत दीजिएगा। आज रात को ही बैठकर, इवन आफ्टर दिस मीटिंग इमीडिएटली जस्ट रिक्वेस्ट योर अपलाइन
कि आप अपने गोल उनको बताइए और रोड मैप कैसे वो अचीव कर सकते हैं। आपके क्राउन्स, आपके यूसीडी या उनसे ऊपर के लोग या आपके डायमंड स्टार आपकी जरूर मदद करेंगे। तो ये मुझे पता है कि ऊपर के लोग बहुत जिम्मेदार हैं, दे आर पैशनेट टू मेक यू सक्सेसफुल। तो अगर आप एक आवाज उनको देंगे, आपको वहां से जरूर अपनी आवाज का रिफ्लेक्शन सुनाई देगा, राइट। तो अपने गोल जरूर बनाइए इस महीने, सही रणनीति के साथ में उस पर चलना शुरू करिए, एक्शन के साथ में, और अपने आप को पूरे 30 के 30 दिन डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, ये आप ही की जिम्मेदारी है। यही आपको करना है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ाने वाला है। अभी तक अगर आपने अपनी जिम्मेदारी यानी कि 7 स्टेप्स का पहला स्टेप पूरा नहीं किया है, तो मुझे ये भी कंफर्म है कि आप सिंसियर लोग हैं। आप मुझे अगर इस मीटिंग में सुन रहे हैं, अगर आप डॉट टाइम पर आ गए, आपके अपलाइन के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली, आपको दिया गया और आप इस समय मुझे मीटिंग में सुन रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये मानूंगा कि आप सभी वो लोग हैं जो अपने खानदान के पहले करोड़पति बनना चाहते हैं। आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं और मुझे ये भी विश्वास है कि आप अपना टाइम खराब नहीं कर रहे और आप अपने माता पिता का विश्वास भी खराब नहीं कर रहे, उनको तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक्शन मोड पर आ जाइए। यूनिवर्स का नेचर दो चीजों पर काम करता है, एक आपकी इंटेंशंस क्या है, एक आपका ड्रीम क्या है, एक आपका थिंकिंग क्या है, आपने सबकॉन्शियस में क्या दिया है, और दूसरा आप जो सोच रहे हैं वो वाकई में आप पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं, ये साबित होता है आपके एक्शन से। तो फाइनली एक्शन इज द की ऑफ एवरीथिंग। सो अगर आपका एक्शन ये है कि मुझे लोगों से मिलना है, नेटवर्क बनाने के लिए 7 बेसिक्स को फॉलो करना है, और आप वो एक्शन नहीं लेकर कुछ भी और कर रहे हैं, तो नेचर को ये समझ में आ जाता है कि आप एक्चुअली कुछ पाना नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ खुद को मिसगाइड कर रहे हैं। So be a man of action. I will repeat this line. Be a man. Be a man of action. कर्मठ व्यक्तित्व बनिए, क्योंकि स्टार्टिंग डेज के अंदर सफलता तो बाद में आएगी, वो तो रिजल्ट है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपके काम का। सफलता तो बाद में आती है, लेकिन जो आप इनपुट देते हैं ना, वो आपकी कर्मठता होती है, वो आपके कर्म होते हैं। मैंने कल भी इस बात का एग्जाम्पल कोट किया था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, बहुत थैंक यू है उनके लिए कि उनकी सफलता हमारे लिए खुली किताब की तरह होती है। वो सफल लोग किसी भी फील्ड के हों, मैं ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जर्नी की बात नहीं कर रहा हूं, when a person is going to become successful, no, the successful people already means in any field the person at top, वो सभी लोग हमारे लिए खुली किताब की तरह होते हैं, बशर्ते हमारे अंदर जज्बा हो उन्हें पढ़ने का और उन्हें समझने का। तो हमें उनसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। कल मैंने एक जिक्र किया मेरी ट्रेनिंग के अंदर, और मैंने बताया कि जो आर्चरी के अंदर अभी हमारे देश में एक लेडी हैं जो बहुत सारे गोल्ड लेकर आई हैं। मुझे उनकी स्टोरी बहुत इफेक्टिव लगी। बहुत बैकवर्ड क्लास से हैं, राइट। छत्तीसगढ़ में शायद आदिवासी ट्राइब से वो ताल्लुक रखती हैं, और कोई सुविधा नहीं है, आज भी बहुत छोटे छोटे कच्चे घर बने हुए हैं जहां की वो हैं। 2007 में उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा, और इस समय मैं देखता हूं कि कंटिन्यूअसली हर जगह पर, यूट्यूब पर, इतने सारे चैनल्स पर जहां भी देखो, तो आजकल आप भी शायद अनुभव कर रहे होंगे कि वो आपको आर्चरी के वीडियोस दिख रहे होंगे, तीरंदाजी के। जानते क्या हुआ? अचानक से देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स का जन्म हो चुका है, और आने वाले समय के अंदर हर शहर में बहुत सारी एकेडमीज खुलने वाली हैं। यानी कि एक व्यक्ति जो गुमनामी में कहीं खोया हुआ था, जो किसी बैकवर्ड जगह से था, जो किसी बैकवर्ड बस्ती से था, बैकग्राउंड भी ऐसी थी, कोई सुविधा नहीं थी, वो व्यक्ति ने आकर देश को एक नए खेल की तरफ प्रेरित कर दिया। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द गोल, द ड्रीम्स एंड द कमिटमेंट टुवर्ड्स सक्सेस। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 14 साल लगाए, 14 साल की तपस्या की, 14 साल का वनवास झेल लिया, और मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप दुनिया के अंदर अगर बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, वन डे यू वांट टू क्रिएट अ सिचुएशन कि एक दिन आपके ऊपर किताब लिखी जाए या आपको लोग पढ़ें किताब की तरह, तो आज ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके ग्राउंडेड वर्किंग के लिए, बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है, एंड यू शुड लर्न फ्रॉम दैट। कि मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उस लेडी का, टोटली इम्प्रेस, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जब उनसे पूछा गया कि मैम आपकी हॉबीज क्या है, आप कैसे अपना टाइम पास करते हैं। मैंने कहा टाइम पास, मेरा जो गोल है वो मेरा टाइम पास है, वही मेरी हॉबी है, वही मेरा जुनून है, वही मेरा प्रोफेशन है, वही मेरा पैशन है। आप मोबाइल तो यूज करती होंगी? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कैसे आप इतनी कामयाब बनी, जो आज वर्ल्ड रैंक पर आपने हिंदुस्तान का नाम पहुंचाया एंड गोल्ड जीते कई सारे, तो हाउ इट हैपेंड?
सो आई एम सॉरी, देयर वाज सम अर्जेंट कॉल। तो क्या आपने किया? तो उसने कहा मैंने मतलब 2007 में मैंने पहली बार आर्चरी अपने हाथ में पकड़ा था, धनुष हाथ में पकड़ा था, और मुझे कुछ भी पता नहीं था उसके बारे में। आई वाज जस्ट जीरो, मुझे पता भी नहीं था उसको कैसे पकड़ा जाता है। और पिछले 14 साल से उस फील्ड के अंदर तकरीबन 8 घंटे रोज, एवरी डे 8 आवर्स की मैंने तपस्या की है। उन 8 घंटे के अंदर मेरा योगा भी शामिल था, मेरा मेडिटेशन भी शामिल था, मेरा प्राणायाम भी शामिल था, मेरी प्रैक्टिस भी शामिल थी, मेरा मोटिवेशन भी शामिल था, मेरे लिए वो जो पॉजिटिव फूड होता है ब्रेन के लिए वो भी शामिल था, सब कुछ था। आपका फ्रेंड सर्कल कितना लोगों का है, कितने लोगों से नहीं है, राइट? अभी मैं वापस एक फ्रेंड से मिली हूँ बहुत सालों के बाद में, जिसके साथ मेरी बचपन में मैं पढ़ा करती थी। सो मैं उसमें सोच रहा था क्यों सफल लोग सफल होते हैं, और मेरी ये पेट लाइन है जो मैं लगातार आपको बोलता हूँ, पहुंचाता हूँ आपसे, कि सफल लोग अलग दुनिया से थोड़ी आते हैं। उनके सोचने का तरीका, उनके अपने काम के लिए कमिटमेंट और उनके काम करने का तरीका उनको बाकी दुनिया से, बाकी भीड़ से अलग बना देता है। दुनिया के नियम तो उनके लिए भी वही लागू हो रहे हैं, वो भी उसी दुनिया से हैं जिस दुनिया में मैं और आप हैं, लेकिन उनकी एक्शन के लिए कमिटमेंट, उनकी अपने ड्रीम्स के लिए कमिटमेंट, उनका फोकस अपने 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 ड्रीम्स के ऊपर, ये बाकी दुनिया से अलग होता है। और यही चीज उनको बाकी दुनिया से अलग करती है। और आप देखो, मैंने आपको बताया जो कि आज की डेट में उन्होंने हिंदुस्तान को एक नया स्पोर्ट्स दे दिया। जैसे विश्वनाथन आनंद ने आकर चेस को जन्म दे दिया, राइट? महेश भूपति ने आकर या सानिया ने आकर टेनिस को जन्म दे दिया। उससे पहले का टेनिस आप में से किसी को भी शायद पता नहीं होगा, राइट? तो एक व्यक्ति जब सफल होता है तो वो केवल सफल नहीं होता, बल्कि वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। और वो सफल होता है अगर वो अपने काम के बेसिक्स में बहुत स्ट्रांग और फोकस्ड होता है, जिसका टाइम आज आपके पास में है, जो आपकी आज जिम्मेदारी भी है और आपकी भूमिका भी है कि वो बेसिक्स आपको आज इतने पकड़ के करने चाहिए कि आने वाले वक्त के अंदर आपको दुनिया जाने एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल नेटवर्कर, एक बहुत एथिकल प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में। तो वो तब होगा जब आपकी अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने काम पर कमांड होगी, जो हमारे बेसिक्स पर कमांड होगी। अभी मैंने आपको एक सिस्टम बनाकर दे दिया है जो काफी कुछ हेल्प करने की तरफ है आपके नेटवर्क को बनाने के लिए। बिकॉज 7 बेसिक्स जो हमारे बिजनेस में हैं, जिसके आधार पर आप एक बड़ा नेटवर्क तैयार करते हैं। उसमें पहला यूजेस हो गया, तो वो तो मुझे आपने कमिटमेंट करनी होगी। जहां भी आप बैठ के मुझे सुन रहे हैं, खुद से एक वादा कीजिए कि अगर आप वाकई में सफलता चाहते हैं और आपने उसके बावजूद भी इस महीने की कंसिस्टेंसी अभी तक पूरी नहीं की है, तो वादा खुद से कीजिए कि आज या कल शाम तक 24 घंटे के अंदर आप सभी अपनी कंसिस्टेंसी अगर पूरी नहीं की है तो करेंगे, और कर चुके हैं तो अपने नेटवर्क को लगातार आप प्रमोट करेंगे, उनको याद दिलाएंगे, उनको ट्रेंड करेंगे, उनको इंस्पायर करेंगे, अपने बिल दिखाकर उनको बताएंगे कि कमिटमेंट टुवर्ड्स सक्सेस मेरे पास में है, तो दिस इज व्हाट माय एक्शन, कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्किंग और सक्सेस अगर आपके पास में है तो शो मी योर एक्शन, यानी कि अपनी कंसिस्टेंसी का बिल मांगिए उनसे। तो ये पहला स्टेप है जो आप कल तक करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ना सिर्फ 100 पीवी तक आप रुकेंगे, बल्कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप रिटेलिंग कस्टमर अपने बनाएंगे, जब आप लोगों की मीटिंग्स करेंगे। आप जानते हैं हर मीटिंग के अंदर लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपकी कमांड प्रोडक्ट के ऊपर चलेगी तो वो प्रोडक्ट को लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे और वो आपके पर्सनल कोड से निकल कर जाएगा, यानी कि आपका पर्सनल पीवी इससे ज्यादा भी होगा और आपके पास एक नंबर ऑफ कस्टमर बेस भी होगा। तो दिस इज द फर्स्ट बेसिक ऑफ हमारे सिस्टम। एंड सेकेंड वन, कि हमें लोगों से मुलाकात करनी है, अपनी लिस्ट को लगातार अपग्रेड करना है, और उसकी भी टेक्निक है जो आपको सीखनी होगी अपने क्राउन से, अपने यूसीडी से, या उनके ऊपर के लोगों से, या अपने स्टार या डायमंड जो भी इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं उनकी मदद लेकर आपको उसको सीखना पड़ेगा। आप कभी भी दूसरों के कंधे पर चलकर अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, राइट? आपको उसकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, और यही टाइम है आपकी जिम्मेदारी लेने का, बेसिक्स पर काम करने का। सो उसमें अपना समय लगाइए। और इन्विटेशन टेक्निक हमारी पहली बेसिक है, प्रेजेंटेशन दूसरा काम है, और क्लोजिंग, ये 3 बहुत मेजर स्टेप है। यानी कि नए लोगों के साथ में हमारा रॉ मटेरियल तैयार हो, ये हमारे नेटवर्क का पहला बेसिक हुआ। उसके बाद इन्विटेशन टेक्निक ऐसी बनाएं, अपने आप को ऐसा कैरी करें, अपनी पर्सनालिटी को, अपने शब्दों को वो ऐसा बनाइए आप, ताकि जिससे आप बात करें वो व्यक्ति कम से कम एक बार आपके बात करने के बाद इस बात के लिए जरूर तैयार हो जाए कि चलो एक बार मैं आपकी मीटिंग अटेंड करूंगा, एक बार मैं आपका मॉडल जो है बिजनेस का वो जरूर देखूंगा, एक बार मैं जरूर जानूंगा कि आपके प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है।
तो ऐसा अपने आप को बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, और इसमें आपको अपने ऊपर काम करना है, कुछ नहीं, अपने ऊपर काम कीजिए ताकि वो कर सकें। इसमें आपकी मदद करेंगे आपके अपलाइंस। तो ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। प्रेजेंटेशन जो दिखानी थी उसमें हमारा सिस्टम आपकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। रोज रात को 9 बजे मेरा सिस्टम आपके लिए, आपके लोगों के लिए घर बैठकर CNTs करता है। मेरा सिस्टम आपको और आपके लोगों के लिए घर बैठकर ही प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी करता है एवरी अल्टरनेट डे। तो आप जिन लोगों को दिन में बात करें, जिनको इनवाइट करें, उनके शाम को उनको मीटिंग में बैठाना है, श्योर करें, और मीटिंग के तुरंत बाद से लेकर अगले दिन मॉर्निंग में उनके साथ बात करके उनका फॉलोअप करें। कैसे करें? राइट वे, वो आपके आपके ग्राउंड या आपके अप्लायंस से आपको जरूर सीखना है, थियोरिटिकली और प्रैक्टिकली। यानी कि जिम्मेदारियां कम नहीं हो रही हैं, सिर्फ मैंने बांट दी हैं। प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मेरे सिस्टम ने ले ली है, लेकिन अब उन लोगों के साथ वो चीज कैसे करनी है, अमल में कैसे लानी है, उसकी जिम्मेदारी आपके ग्राउंड लेकर तैयार खड़े हुए हैं। आपके सारे अपलाइन डेडिकेटेड जो हैं वो लेकर तैयार खड़े हुए हैं। तो अब आपको इस अवसर का तुरंत लाभ उठाना होगा, राइट। और जल्दी से जल्दी ये कोशिश करनी होगी कि आप उनसे सीखें और खुद को इंडिपेंडेंट बनाएं, ताकि अपने दम पर आप 4 लोगों को इनवाइट करें और सेलिब्रेट करें कि जिनको मैंने इनवाइट किया दे बिकम क्रेजी, और वो मीटिंग में आए और उसके बाद मैंने फॉलोअप किया और उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। अगर ये टेक्निक आप सीख गए, पहले की और बाद की, इन्विटेशन की और क्लोजिंग की, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी जगह पर आप चले जाइएगा हिंदुस्तान के अंदर या वर्ल्ड वाइड, जहां भी वेस्टीज है, जहां आप किसी को नहीं जानते, आप वहां चले जाइएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टेक्निक पर कमांड करने के बाद जिस जगह भी आप चले जाएंगे ना, और जहां चाह लेंगे, अपना नया नेटवर्क, अपनी नई टीमें आप वहां से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि लोगों को टैलेंटेड व्यक्ति की जरूरत है, जिस व्यक्ति की अपने काम पर कमांड हो, उसकी जरूरत है। तो ये मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, आप सबको पता है इन सब चीजों के बारे में, राइट। तो सिस्टम के साथ लोगों को अटैच कीजिए, और जितना हो सके, मैंने पिछली बार भी बताया था आप लोगों को कि ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। टीम वर्क के जितने भी काम हो सकते हैं उनको आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं, या लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल मैच और हॉकी मैच और एनीथिंग व्हिच इज लाइक एन अ टीम। तो टीम में क्या देखते हैं आप? टीम के किसी भी बिजनेस के अंदर या किसी भी गेम के अंदर कभी भी कोई एक इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं होती, राइट। क्या होता है? पासिंग द बॉल होता है। यानी कि ये बताया जाता है के दौरान कि टीम वर्क में आपका फोकस है जीत, और आप जब जीतेंगे तो आप अकेले कभी नहीं जीतेंगे। टीम में अगर आप कामयाब होते हैं तो अल्टीमेटली टीम कामयाब होती है। अगर टीम कामयाब है तो आप भी कामयाब है, और आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं लेकिन टीम फेल है तो आप भी फेल है, आप भी फेल हो गए, आप कामयाब नहीं कहलाएंगे। तो टीम का मतलब होता है कैसे हम एक दूसरे का सहारा बनके, कैसे हम एक दूसरे का यूटिलाइज करके, कैसे हम एक दूसरे की काबिलियत को यूटिलाइज करके, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज व्हाट द टीम एंड टीम एफर्ट शुड बी, लाइक दैट, राइट। तो आपके अपलाइन की कुछ स्ट्रेंथ है, उनका इस्तेमाल करना है आपको। सिस्टम की कुछ स्ट्रेंथ है जिसमें आपको सिर्फ प्रमोशन करना है, और इंडिविजुअली नहीं बल्कि में प्रमोशन करना है, ताकि एक जगह एनर्जी को सिनर्जी में कन्वर्ट किया जा सके। संख्या बढ़ानी है, पार्टिसिपेशन जितना बढ़ सके ना, उस पर काम करना है। जितनी संख्या को आप बढ़ा सकें, उस संख्या को बढ़ाने पर फोकस कीजिए कि जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, आपके मैक्सिमम लोग उस मीटिंग में बैठे, जितने मैक्सिमम लोग आपके यूजर बन सके, वो मैक्सिमम लोग यूज करें, प्रोडक्ट को कंसिस्टेंसी में आए, राइट। ट्रेनिंग्स हो रही हैं, मैक्सिमम संख्या आपकी टीम की बैठे, ये होगा आपका टीम का आपका एफर्ट टीम के वास्ते या टीम वर्क के अंदर। आपने वो काम कर दिया, नाउ सिस्टम अपना काम कर रहा है, लोग आपके बैठ गए, ट्रेनिंग कोई और दे रहा है लेकिन ट्रेंड आपके लोग हो रहे हैं, और वहां से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगा, राइट। तो एक तो गोल बनाइए अपना, और गोल में जब मैं बोलता हूं कि गोल बनाकर टीम के साथ काम करने के लिए, तो गोल बड़ा बनाइए, इतना बड़ा जो आपको जो एक्साइटमेंट दे, ठीक है ना, छोटा वाला नहीं। छोटे वाले में तो आप फिर बहुत लापरवाह हो जाएंगे। और कई बार खरगोश, और कहानी सुनिए ना कछुए की, तो जो लापरवाह हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो फिर कई बार वो रेस से भारी हो जाता है। तो गोल ऐसा बनाइए जो आपको अटेंटिव रख सके, जो आपको डिसिप्लिन रख सके, जो आपको अपने लक्ष्य से निगाह हटाने ना दे, राइट। और मिनिमम गोल जो है वो तो इस समय हमारे सामने ही है, जो मैं बोलता हूँ वो तो कम से कम 6,000 और 4,000 का साइड मेंटेनेंस, लेकिन कम से कम जो आपका गोल होना चाहिए वो एटलीस्ट जो पूल कंपनी ने दिया है, उस पूल में आपका पार्टिसिपेशन करना ही करना है। ये कमिटमेंट लेकर, ये फोकस बनाकर काम करो, और पूरे महीने लगातार एवरी मोमेंट अपने आप को बोलो, यस आई एम गोइंग टू अचीव, यस आई एम गोइंग टू अचीव, यस मेरा चेक इस बार उतना ही आना है। वो भूलने मत दो अपने आप को। ये सारी चीजों से ना आपका ध्यान अपने आप हट जाएगा, फोकस हो जाओगे, और अगले महीने आप में से बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल मेरे सामने आने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। कि सर हम शायद सोच रहे थे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया और उसके बाद ये हो भी गया, ठीक है। तो ये आपने काम करना है।
प्रोडक्ट पर अपनी कमांड को जरूर आपने एस्टैब्लिश करना है। घर वालों को पॉजिटिव करना नहीं है, पॉजिटिव बना के रखना है। कैसे? 15 दिन में जो एक इवेंट हो रहा है उसके वो अपने घर वालों के साथ बैठकर देखो, और नया पहिया बनाने की गलती मत कीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि सफलता आपके करके ही आपको मिलती है, उसमें कोई सेकंड चॉइस नहीं होगी। और लास्ट में जाते जाते एक बात और, सीखना हमेशा जारी रखिएगा। और सीखा दो तरह से जाता है, राइट? सफल लोग आपको ये सफल लोगों को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें सफल बनाया, और मुझे वो सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, उन पर अपने आप को समर्पित करना है। तो आज मैं यहां खड़ा हूं, लेकिन एक दिन मैं अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। और जो लोग होते हैं, राइट, जो लोग क्विट करते हैं, जो लोग फेल हो जाते हैं, वो खराब नहीं होते। उनके द्वारा क्रिएट हुए लेसन्स सक्सेसफुल लोगों से भी ज्यादा बड़े काम करते हैं, मैं बोलता हूँ, राइट। मैं आपको मेरे एक बहुत अच्छे फॉलोअर का एक उदाहरण देता हूं, जो एक लाइन उन्होंने मुझे बोली और मैं बड़ा उससे मतलब आई वाज सो हैप्पी। अनफॉर्चुनेटली वो मेरे दुनिया में नहीं है, राइट। एक एक्सीडेंट में हमने उन्हें खो दिया, लेकिन एक लाइन उस बंदे ने मुझे बोली थी जो मुझे बहुत अपील करी बहुत साल पहले। मेरी टीम में एक नए नए व्यक्ति आए थे उस समय। वो उनका टर्नओवर तकरीबन 2000 पीवी या 3000 पीवी के आसपास का था मात्र, और वो सक्सेस ट्रैक पर थे। और मैं बरेली से हूँ, आपको पता होगा। तो हमारे बगल के शहर में किसी जगह उन्होंने जाके काम किया, और तकरीबन 50,000 का ऑर्डर उनकी नई डाउनलाइन ने जनरेट किया एग्री के ऊपर। और चूंकि वो खुद नए थे और उनकी टीम भी नई बन रही थी, तो उन्होंने डीएलसीपी से कनेक्ट करवा दिया, और वहां जाकर उनकी डाउनलाइन ने जाकर सामान परचेज कर लिया। लेकिन एक गलती थी जो भी वो नए होने के कारण उनको नहीं पता थी, कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। और आपकी जो मेन लीडरशिप है, जो आपके मेन एक्टिव वर्कर और ड्रीमर्स हैं, उनके साथ तो आपको एवरी डे कम्युनिकेशन में रहना होगा। एवरी डे उनके साथ कनेक्ट रहिए, कम से कम सुबह और शाम को एक बार उनके साथ कनेक्शन रखिए। उन्होंने क्या किया, उनका गोल, मेरा बेसिक फोल्डर है, आपको अपने क्राउन से मांगना है तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने इन बारीकियों पर ध्यान दिया है, उस बारीकियों के मैंने जिक्र किया हुआ है कि अपने लोगों के पास में कम्युनिकेशन रखिए, ताकि अगर वो किसी दिक्कत में हैं तो आपको 24 घंटे से पहले ही मालूम पड़ जाए, और 24 घंटे से पहले ही आप सोल्यूशन कर दें। अगर आप मिस कम्युनिकेशन में रहेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन गैप कर देंगे, तो हो सकता है आपकी डाउनलाइन कहीं पर फंस गई हो, कहीं पर परेशान हो, या कोई बंदा उसमें वायरस डाल रहा हो, और आप तो कम्युनिकेशन में नहीं है उसके, तो वो वायरस से खत्म हो गया। आपके पास खबर आएगी कि भैया वो तो छोड़ गया, जबकि उसको बचाया जा सकता था थ्रू योर एजुकेशन और योर मोटिवेशन। तो वो नए नए थे, उनसे भी गलती हुई, और उन्होंने जाके बहुत बढ़िया काम किया, गांव में खूब भागे और खूब सारे ऑर्डर जनरेट हो गए डाउनलाइन को, और वो वापस चले आए। उन्होंने कहा 2-4 दिन में तुम जाना आराम से और ये परचेज कर लेना। अब वो डाउनलाइन चली गई 4-5 दिन बाद, और ये आगे अपने बाकी नेटवर्क पर काम करने लगे। तो इन्होंने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, अभी खुद भी नए थे। तो वो बंदा गया वहां पर, और उस बंदे ने क्या किया, डीसीसी वाले ने या डीएलसीपी वाले ने, उसमें डीसीसी हुआ करते थे, उसने क्या किया, उस नई डाउनलाइन को चूंकि नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने वो सारा परचेज जो है वो अपने कोड से करवा लिया, और उन्होंने कुछ समझा दिया, और वो चले गए। अच्छा, अब इनको इनसे बात हुई उस बंदे की फोन पर, तो उसने कहा कि हाँ सर मेरे पास ऑर्डर है और मैं बिल करा लूंगा। तो ये बिल्कुल बेफिक्र हो गई, और महीने की क्लोजिंग सर पर आ गई, और वो क्लोजिंग भी हो गई। और लास्ट में इनको मालूम पड़ा कि वो पीवी तो चढ़ा ही नहीं है। अब ये मेरे लिए बड़ी घटना थी कि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्कर जो है, डेडिकेटेड वर्कर जो है, वो फील्ड में भी गया, उसने मेहनत भी की, और 50,000 का बिजनेस आया। और लास्ट में आकर क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ, क्या उसने समझाया डीसीसी वाले ने, लेकिन बिजनेस खत्म हो गया। पता है, ऐसे में मुझे बहुत अच्छा लेसन मिला अपने उस बंदे से, अपने डाउनलाइन से। नॉर्मली मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा किसी के साथ अगर कोई टेंट लग जाए, तो आम आदमी पता है क्या करता है, तो सर मैं तो बिजनेस नहीं करूंगा। क्या करना है, या तो ये होता है, वहां तो वो होता है, उसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, मैं बिजनेस नहीं करूंगा। या पता है आदमी क्या कहेगा, सर मुझे नहीं पता, आप मेरा बिजनेस रिकवर करके दो, 50,000 की बिलिंग आप करवाओ। इनफैक्ट लोग तो यहाँ पर पहले शर्त रखते हैं कि मैं बिजनेस आपके साथ तब करूंगा ज्वाइन जब मेरे नीचे लेग लगा के दोगे। तो ये दो मानसिकता के लोग बता रहा हूं मैं आपको। एक जो कमजोर मानसिकता के लोग हैं ना, वो तो आप पर ब्लेम करेंगे इस बात का कि सर मुझे नहीं पता, 50,000 का बिजनेस आप डलवा के दो। अब एक थोड़ा सा तो झटका मुझे भी था कि यार उसके साथ सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, और चूंकि पिछले महीने हो चुका है, तो अब महीना भी पास हो चुका है, अब मैं उसको दवा भी दूं तो मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसमें कुछ सोल्यूशन होना मुश्किल हो जाएगा। सेम मन का होता तो मैं कंपनी से करवा लेता। तो अब मुझे लगा कि मुझे उसको थोड़ा सा सहारा देना है, मोटिवेट करना है। पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? जब उसने मुझे घटना बताई और साथ में उसने कहा, सर आप चिंता मत करना, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा,
लोग को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी जिंदगी में ठोकर लगने से आती है। और ये मेरे लिए वो ठोकर है ना, जो पूरी जिंदगी मेरे पूरे नेटवर्क पूरे इंडिया में भी बनेगा ना, और 1 रुपए की भी बिलिंग कोई डीसीसी वाला मेरी अब खराब नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि अब मैं अपनी डाउनलाइन के साथ जो भी दूसरे शहरों में भी काम करेगी ना, उसके साथ मैं संपर्क में रहूंगा, और बिना मेरी जानकारी और मेरे इन्फॉर्मेशन के कोई बंदा मेरा किसी डीसीसी पर नहीं जा पाएगा, और उसे कोई भी बंदा कभी छू भी नहीं पाएगा। मैं अपना कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो सर, जो अकल बादाम खाने से नहीं आती, वो ठोकर लगने से आती है। बट व्हाट इज दिस? एक्चुअली दिस वाज द एटीट्यूड, राइट? वो व्यक्ति बिल्कुल इसका अपोजिट भी कर सकता था। मुझसे कहता है, सर मुझे काम नहीं करना, आप मुझे करके दो, मेरे दूसरा प्लान करके दे, मुझे कोई मतलब नहीं है। बट ही डिड दिस थिंग कि सर अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ, गलतियां करूंगा तो ठोकर भी खाऊंगा, चोट भी लगेगी, और गलतियां करूंगा तो सीखूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं एक गलती कभी जिंदगी में दोबारा दोहराऊंगा नहीं, मैं उसको रिपीट कभी नहीं करूंगा। और अगर मैंने 20 गलतियां भी कर ली ना, तो कम से कम अगली बार मैं उन 20 गलतियों से खुद को इम्यून कर लूंगा, और दोबारा मेरा वो नुकसान नहीं होने दूंगा। He was growing, he was working amazingly, but unfortunately उनका एक एक्सीडेंट के अंदर हमने उनको खो दिया। लेकिन ये बात उनकी मेरे लिए बहुत बड़ी गांठ की एक सबक की तरह थी कि जब एक आदमी बहुत स्ट्रांग फोकस्ड होता है अपने ड्रीम पर, तो वो कभी शिकायत के मूड में नहीं रहता। वो हमेशा हमेशा हर चीज में से, हर सिचुएशन में से, हर परिस्थिति में से क्या अच्छा हो सकता है उसको ढूंढता है, और आगे बढ़ने के लिए उसके पास एक कारण होता है। तो अर्ली स्टेज पर हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं इस बात को करने के लिए कि लोग आए, वायरस डालें और हमको कंफ्यूज करें, राइट? सो वो आपके हाथ में है अल्टीमेटली, क्योंकि वेस्टीज एक बहुत सॉलिड सिस्टम है जिसमें अब पैसा और ज्यादा आपके लिए डाल दिया गया है, ताकि इस समय कोविड के टाइम पर लोगों की बाकी काम अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कम से कम वेस्टीज के अंदर काम करने वाले हर व्यक्ति को ये उम्मीद रहे कि राइट नाउ मेरे पास में बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम आएगा अगर मैं पूल को क्वालिफाई करता हूँ, राइट? सो मैं आपको पहले यही बोलूंगा कि पूरी तरीके से जो आपने करना है आज, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, यानी कि मेंटली और फिजिकली अलाइन कीजिए खुद को, और डिस्ट्रैक्शन की सभी चीजों से खुद को दूर कर लीजिए, राइट? कोई भी चीज जो आपको आपकी सफलता, आपकी मनचाही उपलब्धि के बीच में रुकावट बने, वो कोई भी हो, आप ही हैं जो वहां से अपने आप को दूर कर सकते हैं। ना मैं, ना कोई और, वो सिर्फ आप होंगे। और आपको ये कमिटमेंट, ये शिद्दत, ये चीजें अपने अंदर डालनी पड़ेंगी कि यस, नाउ आई एम रेडी। मेरे पास एक चॉइस है, एक मेरी कमजोरी और एक मेरी सफलता। मैं इसका गुलाम बनना चाहता हूं या इसका राजा बनना चाहता हूं। तो अगर सफलता आपकी चॉइस है, तो बाकी चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली है ना, उसको हटाइए एंड मेक योर एक्शन योर स्ट्रेंथ। एक्शंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। सो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीजें जो मैंने आपको आज शेयर करी हैं आपके बहुत काम आएंगी। बाकी सिस्टम में कहीं पर भी आप खुद को अकेला महसूस नहीं करें, यही मैं आपसे वादा कर सकता हूं। आप अकेले हैं भी नहीं, यू आर द पार्ट ऑफ वी टीम्स, यू आर द पार्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट एथिकल टीम इन द सिस्टम। और आपके सभी अपलाइंस, मैं उन सबकी तरफ से आपको बोलूंगा कि आपके सभी अपलाइन आपकी सफलता के लिए पैशनेट है, क्योंकि हम सभी लोग बस चीज का पहला नियम जानते हैं, पहला फिलॉसफी जानते हैं, दैट इज इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आपकी सफलता है तो हमारी सफलता भी है, और हम 100% कमिटेड और पैशनेट हैं आपको हर वो चीज शेयर करने के लिए, हर वो चीज सिखाने के लिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाली है, राइट? सो आपको इतना ही बोलूंगा कि अपना विश्वास कायम रखिए अपने लीडरशिप के ऊपर। शॉर्टकट जीवन में कभी नहीं होता। फिर मैं दोहराऊंगा लाइन कि जीवन में वो व्यक्ति जो आपको सफल बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो सफल हो चुका, उस पर अपनी निगाह जरूर रखिएगा, क्योंकि जो सफल हो चुका उसने उन रूल्स को प्रूव कर लिया जो सफलता तक लेके जाने वाले हैं। सो उस व्यक्ति को अगर आप अध्ययन करेंगे, मैं फिर बोलूंगा, चाहे किसी भी फील्ड का हो, जो सफल हो चुका ना, वो हमेशा आपको एक बात बोलता दिखाई देगा, या उससे कभी भी आप ये लाइन नहीं सुनेंगे कि शॉर्टकट अपनाओ। सफल व्यक्ति हमेशा ये बोलता है कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो, जितना आप डिजर्व करते हो ईश्वर आपको उससे कम नहीं देगा। ज्यादा पाना है तो अपने आप को और काबिल बनाओ, जरूर आपको मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट की सलाह है तो वो बहुत डेंजरस है। और अभी पिछले कुछ महीने के अंदर या 1-1.5 साल के अंदर आपके अपलाइन आपके साथ जरूर शेयर करेंगे ऐसे लोग, ऐसे लीडर्स जिन्होंने शॉर्टकट के रास्ते को अपनाया
शॉर्टकट के रास्ते पर कई बार आगे आपको बस एक ही चीज लिखी मिलती है, डेड एंड। ये रास्ता यहीं तक था और यहीं खत्म होता है, राइट। सो अगर आपको कहीं भी जाना है तो जो रोड बनी हुई है, जिस रोड पर आपसे पहले 10, 20, 50, 100, 1000, लाख लोग चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं, यानी कि 7 बेसिक्स का फार्मूला, यानी कि एक्शन मैन का फार्मूला, यानी कि फोकस्ड होने का फार्मूला, यानी कि ऑनेस्ट होने का फार्मूला, जिनसे पर चलकर हजारों लोग कामयाब हो चुके, उसको छोड़कर किसी और नए रास्ते पर जो आपको कम काम करके जल्दी, राइट, ऐसा दावा कर रहा है, उसका परिणाम अक्सर नहीं ज्यादातर वही होता है जो आगे लिखा होता है, डेड एंड। आपकी यात्रा यही समाप्त होती है। और वो सिचुएशन आप में से किसी की जिंदगी में ना आए, मैं ये जरूर आपको राय भी दूंगा, प्रार्थना भी करूंगा ईश्वर से कि आपको बुद्धि दे। रेस्ट वी ऑल और हियर। और जब भी आपको लगता है जरूरत है, आपकी सारी लीडरशिप मुझ समेत आपके साथ खड़ी हुई है। मिलकर इस महीने उन चीजों को फोकस करते हैं, गोल्स पर फोकस करते हैं और कुछ बहुत बड़ा करते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट, ईश्वर आपकी मदद करे और आप सब लोगों को अपने सपनों से नवाजे और उसको पूरा करने में मदद करे। विद दैट, थैंक यू सो मच।